जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। तो आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर के हिंदी नाटक एवं एकांकी भाग के दीपदान एकांकी को पूर्णतः अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। दीपदान नाटक जो है वह डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। सर्वप्रथम हम आपको उनके पात्र परिचय बता देते हैं कि दीपदान नाटक में कौन कौन से पात्र हैं। पहले पात्र हैं कुंवर उदय सिंह, चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र, राज्य का जो कि उत्तराधिकारी है और जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष है, कुंवर उदय सिंह। उसके बाद दूसरे पात्र हैं चंदन, जो कि धाय माँ पन्ना का पुत्र है और उसकी आयु 13 वर्ष है। तीसरे हैं बनवीर, महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र और उसकी उम्र है 32 वर्ष। कीरत, जूठी पत्तल उठाने वाला जो है उसका नाम क्या है, कीरत, और उसकी आयु लगभग 40 वर्ष है। और अगले पात्र हैं हमारे पन्ना, कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाय जो है वह पन्ना है, चंदन की माँ है और आयु लगभग इसकी पन्ना जी की 30 वर्ष है। सोना जो है वह रावल स्वरूप सिंह की अत्यंत रूपवती लड़की है, कुंवर उदय सिंह के साथ खेलने वाली, और इसकी उम्र लगभग 16 वर्ष है। सोना जिसका नाम है और वह रावल रूप स्वरूप सिंह जो है उनकी लड़की है और वह कुंवर उदय सिंह के साथ खेलने वाली लड़की है जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष है। अगली हमारी पात्र हैं शामली, अंतःपुर की परिचारिका है और इनकी उम्र 28 वर्ष है। अब हम दीपदान एकांकी को पढ़ना शुरू करते हैं। यह सीन है कुंवर उदय सिंह का कच्छ, स्थान अर्थात है कुंवर उदय सिंह का कच्छ जो कि चित्तौड़ में है, और समय है रात्रि का दूसरा पहर, और यह समय है 1526 ईस्वी की बात है। और वह जो कच्छ है कुंवर उदय सिंह का वह पूरी तरह सजावटी हुई है, उसमें दरवाज़ों पर रेशमी पर्दे पड़े हैं, एक पार्श्व में उदय सिंह की सैया है और सिरहाने पन्ना के बैठने का स्थान है। नेपथ्य में नारियों का सम्मिलित नृत्य, ध्वनि और गान जो धीरे धीरे हल्का होता जाता है। सीन के स्टार्टिंग में ही उदय सिंह दौड़ता हुआ आता है और पुकारता है, धाय माँ पन्ना भीतर से आती हुई, क्या है कुंवर जी, देखकर अरे रात हो गई है, तुमने अभी तक तलवार म्यान में नहीं रखी। उदय सिंह, धाय माँ देखो ना कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही हैं, गीत गाती हुई तुलजा भवानी के सामने नाच रही हैं, चलो देखे ना। पन्ना, मैं नहीं देख सकूंगी लाल। उदय सिंह, नहीं धाय माँ, थोड़ी देर के लिए चलो ना। पन्ना, नहीं कुंवर जी, मुझे नाच देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उदय सिंह, क्यों नहीं अच्छा लगता, मैं तो नाचने वाली लड़कियों को बड़ी देर तक देखता रहा और वे भी तो मुझे बड़ी देर तक देखती रही, मैं कितना अच्छा हूँ। पन्ना, बहुत अच्छे हो, तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो, महाराणा सांगा जी के छोटे कुंवर जी, सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है, तभी तो तुम्हारा नाम कुंवर जी उदय सिंह रखा गया है। उदय हंस कर, अच्छा यह बात है, पर क्या रात में भी सूरज का उदय होता है, मैं तो रात में भी हंसता खेलता रहता हूँ। पन्ना, दिन में तो चित्तौड़ के सूरज हो कुंवर जी और रात में तुम राजवंश के दीपक हो, महाराणा सांगा के कुल दीपक। उदय सिंह, कुल दीपक, कहीं तुम मुझे दान न कर देना। धाय माँ, वे नाचने वाली लड़कियां तुलजा भवानी की पूजा में दीपदान करके ही नाच रही हैं, वे दीपक छोटे से कुंड में कैसे नाचते हैं, मचले हुए स्वर में, चलो न धाय माँ, तुम उनका दीपदान देख लो, जिस तरह उनके दीपक नाचते हैं उसी तरह वे भी नाच रही हैं। पन्ना, मैं इस समय कुछ भी नहीं देखूंगी कुंवर जी। उदय सिंह, रूठ कर तो जाओ, मैं भी नहीं देखूंगा, मैं उदय सिंह भी नहीं बनूंगा और कुल दीपक भी नहीं, कुछ नहीं बनूंगा। पन्ना, रूठ गए कुंवर जी, रूठने से राजवंश नहीं चलते, देखो तुम्हारे कपड़ों पर धूल छा रही है, दिन भर तुम तलवार का खेल खेलते रहे हो, थक गए होगे, जाओ सो जाओ, मैं तुम्हारी तलवार अलग रख देती हूँ। उदय सिंह रूठे हुए स्वर में, मैं तलवार के साथ ही सो जाऊंगा। पन्ना, अभी वह समय नहीं आया कुंवर जी, चित्तौड़ की रक्षा में तुम्हें तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा। उदय सिंह रूखे स्वर में, तुम्हें तलवार से डर लगता है। पन्ना, तलवार से डर, चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता कुंवर जी, जैसे लता में फूल खिलते हैं वैसे ही यहाँ वीरों के हाथों में तलवार खिलती है। उदय सिंह उसी तरह रूखे स्वर में बोलते हैं कि अब मेरा मन बहलाने लगी,
तुम नाच देखने नहीं चलती तो मैं ही अकेला चला जाऊंगा। मैं जाता हूँ। जाने को उद्यत होता है। पन्ना, नहीं कुंवर जी, तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे। चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी समय भी तुम्हें डस सकते हैं। उदय सिंह, सर्प? कैसे सर्प? पन्ना, तुम नहीं समझोगे कुंवर जी, जाकर सो जाओ, थक गए होगे। भोजन के लिए मैं जगा लूंगी। उदय सिंह, नहीं माँ, आज न भोजन करूंगा और न सैया पर सोऊंगा। प्रस्थान के लिए उद्यत। पन्ना रोकते हुए, सुनो सुनो कुंवर जी। उदय सिंह प्रस्थान कर देते हैं। पन्ना, चले कुंवर जी, कुंवर का रूठना भी मुझे अच्छा लगता है, मना लूंगी। नाच गान दीपदान, इसी से चित्तौड़ की रक्षा होगी। चित्तौड़ में अब बहुत हो चुका और अब तो बनवीर का राज्य है। नुपुर नाद करते हुए एक किशोरी का प्रवेश। सोना, जिसका नाम सोना है, वह सोना, धाय माँ को प्रणाम। पन्ना, कौन? सोना, मैं हूँ सोना, रावल स्वरूप सिंह की लड़की। कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना, वे थक गए हैं, सोना चाहते हैं। सोना, सोना चाहते हैं तो मैं भी तो सोना हूँ। 28। पन्ना, चुप रह सोना, कुंवर जी रूठ कर चल गए हैं। तुम लोग कुंवर को नाच गाने की ओर खींचना चाहती हो। सोना, क्या तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है? आज हम लोगों ने दीपदान किया और मन भर नाचा। यूँ नाचती है। कुंवर भी तो बड़ी देर तक हमारा नाच देखते रहे। मैं भी उनको देखकर बहुत नाची। उनको हमारा नाच बहुत अच्छा लगा। मुझे भी उनको देखकर बहुत अच्छा लगा। देखो पैरों की यह ताल, निपुर की झनकार। पन्ना, बस बस सोना, अगर तू रावल जी की लड़की ना होती तो? सोना, कटार भोंक देती, कटार। 28 करती है। धाय माँ, तुमने उदय सिंह के सामने तो अपने पुत्र चंदन को भी भुला दिया। पन्ना, रहने दे, जानती नहीं बनवीर का राज्य। सोना, ओहो बनवीर, उन्हें श्री महाराज बनवीर कहो। हमारे लिए वे एक रेशम की झूल लाए थे। उसे सिर में ओढ़कर नाचने से ऐसा लगता है कि जैसे मकड़ी के जाले के यार पार चंद्रमा की किरण थिरक रही है। हाँ पन्ना, बहुत नाचती हो, बनवीर की तुम पर बड़ी कृपा है। सोना, द्रौपदी के चीर की तरह। आज प्रातःकाल उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, धाय माँ तुम बुरा तो नहीं मानोगी? पन्ना, मैं क्यों बुरा मानूंगी? उन्होंने कहा, महल में धाय माँ अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई है। अरावली पहाड़ हंसती है तो तुम लोग बनास नदी बनकर बहो ना, खूब नाचो गाओ। यूँ आज कोई उत्सव का दिन नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा मेरे बनवाए हुए मयूर पक्ष कुंड में दीपदान करूं। मालूम हो जैसे मेघ पानी पानी हो गए हैं और बिजलियां टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गई हैं। पन्ना, बड़ी उमंग में हो आज। सोना, दीपकों के साथ उमंग भी लौ देने लगी है धाय माँ। सारा जीवन ही एक दीपावली का त्योहार बन गया है। पन्ना, यही त्योहार मना रही हो तुम? सोना, मैं ही क्या, सारे नगर निवासी यह त्योहार मना रहे हैं। नहीं मना रही तो तुम धाय माँ पहाड़ बनने से क्या होगा? राजमहल पर बोझ बनकर रह जाओगी बोझ, और नदी बनो तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ पत्थर भी सिर पर धारण करेंगे। आनंद और मंगल तुम्हारे किनारे होंगे। जीवन का प्रवाह होगा, उमंगों की लहरें होंगी जो उठने में गीत गाएंगी, गिरने में नाच नाचेंगी। पन्ना, बनवीर के अनुग्रह ने तुम्हें पागल बना दिया है सोना। सोना, धाय माँ पागल कौन नहीं, महाराजा विक्रमादित्य अपने 7,000 पहलवानों के साथ पागल हैं। मल्ल क्रीड़ा ही तो उनका पागलपन है। महाराज बनवीर महाराणा विक्रमादित्य की आत्मीयता में पागल हैं। सारा नगर आज के त्योहार में पागल है। तुम कुंवर जी उदय सिंह के स्नेह में पागल हो और मैं हंसकर, मेरे न पूछो धाय माँ, मैं तो उन सबके पागलपन में पागल हूँ। तुम चाहे जो कहो। हाँ तो कुंवर जी उदय सिंह कहाँ हैं? पन्ना, कुंवर उदय सिंह को छोड़ो सोना, वे बहुत थक गए हैं, अब सो रहे होंगे। तुम जाओ, यहाँ कहीं तुम्हारा पागलपन कम ना हो जाए। सोना, मेरा पागलपन? धाय माँ, पागलपन कहीं कम होता है? पहाड़ बढ़कर कभी छोटे हुए हैं, नदियाँ आगे बढ़कर कभी लौटी हैं, फूल खिलने के बाद कभी कली बने हैं। सब आगे बढ़ते हैं, नहीं बढ़ती हो तो सिर्फ तुम, सदा एक सी। पन्ना, सोना, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है। मैं जैसी हूँ राज सेवा में जीवन जा रहा है, यही मेरे भाग्य की बात है। सोना, भाग्य? भाग्य तो सबका होता है धाय माँ। नुपुर मेरे पैरों में पड़े हैं तो इनका ही भी भाग्य है। मेरे पैरों की गति में गीत गाते हैं तो वह भाग्य है। मेरे आगमन का संदेश पहले ही पहुंचा देते हैं तो वह भी इनका भाग्य है। भाग्य तो सबके होता है धाय माँ।
तुम नगर के उत्सव में भाग नहीं ले रही हो न लो। महाराज बनवीर का साथ नहीं दे रही हो, न दो। मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? पन्ना, तो क्या मेरे उत्सव में जाने और न जाने से का संबंध बनवीर की इच्छा से है? सोना, कुंवर जी को ही भेज देती। पन्ना, कैसे भेज देती? इतने आदमियों के बीच उसे कैसे भेज देती? महाराणा सांगा के वंश के एक ही वो उजाले हैं। महाराज रतन सिंह 3 ही वर्ष राज करके सूर्यलोक चले गए। विक्रमादित्य भी बनवीर की कूटनीति से अधिक दिनों तक नहीं चल पाए। सोना, धाय माँ, तुम विद्रोह की बात करती हो। पन्ना, आंधी में आग की लपट तेज ही होती है सोना। तुम भी उसी आंधी में लड़खड़ा कर गिरोगी। तुम्हारे सारे नुपुर बिखर जाएंगे। न जाने किस हवा का झोंका तुम्हारे इन गीत को लहरों को निगल जाएगा। चित्तौड़ रास रंग की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है। यहाँ आँख की लपटें नाचती और सोना जैसी रावल की लड़कियाँ नहीं। सोना क्रोध से चीख कर, धाय माँ। पन्ना, तोड़ो ये नुपुर। यहाँ का त्योहार आत्म बलिदान है। यहाँ का गीत मातृभूमि की वेदना का गीत है। उसे सुनो और समझो। सोना शांत स्वर में, समझ लिया धाय माँ। पन्ना, सोना शांत स्वर में, समझ लिया धाय माँ। पन्ना, तो यहाँ से जाओ। सोना का धीरे धीरे प्रस्थान, उनके नुपुर धीरे धीरे बजते हुए दूर तक सुनाई पड़ते हैं। पन्ना, अंधेरी रात, यह रास रंग, नगर के सब लोगों का जमाव, कुंवर जी उदय सिंह के लिए बुलावा, यह सब क्या है? चंदन दूर से पुकारते हुए, माँ माँ। पन्ना, क्या मेरे लाल? चंदन, कुंवर जी कहाँ हैं माँ? पन्ना, रूठ कर सो गए हैं। चंदन, उन्होंने भोजन कर लिया? पन्ना, नहीं, तुम भोजन कर लो, मैं थोड़ी देर बाद उन्हें उठाकर बहलाकर भोजन करा दूंगी। चंदन, मुझे अकेले भोजन करना अच्छा न लगेगा माँ। पन्ना, भोजन कर लो मेरे चंदन, मेरे लाल। सज्जा ने तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनाया है, तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाती हुई भोजन करा देगी। मैं भी अभी आती हूँ, तुम्हारी माला टूट गई थी, उसी को ठीक कर रही हूँ, बस थोड़े दाने और रह गए हैं। चंदन, माँ कल कुंवर जी की माला को ठीक कर देना, वह भी टूट रही है। सोना ने उसे पकड़कर खींच दिया था। पन्ना, अच्छा चंदन, वह भी ठीक कर दूंगी। चंदन का प्रस्थान। एकाएक घर की कुछ चीज़ों के गिरने की धमक, शीघ्रता से शामली का प्रवेश। शामली चीखती पुकारती हुई, धाय माँ। पन्ना, कौन कौन? शामली। शामली बिलखते हुए, धाय माँ, कुंवर जी कहाँ हैं? कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना, क्यों, कुंवर जी को क्या हुआ? शामली, उनके जीवन में संकट है। पन्ना, कहाँ, कैसे? यह तुम क्या कह रही हो? शामली, उनका जीवन बचाओ धाय माँ। पन्ना चीख कर, शामली कहाँ है कुंवर जी? अंदर की तरफ भागती हुई। शामली बिलखते हुए, हाय सर्वनाश हो रहा है, क्या मेवाड़ को ऐसे ही दिन देखने थे? हाय क्या हो रहा है? तुलजा भवानी, तुम चित्तौड़ की देवी हो, कैसे कहूँ कि तुम्हारे त्रिशूल में अब शक्ति नहीं, मेवाड़ का भाग्य। पन्ना फिर प्रवेश कर, सो रहा है मेरा कुंवर, सो रहा है, कहीं तो कुछ नहीं हुआ। कुंवर जी रूठ गए थे, वे तलवार लिए हुए भूमि पर ही सो गए, मेरे कुंवर जी को कुछ नहीं हुआ। शामली, कुछ कुंवर जी अच्छे हैं, तुलजा भवानी कुशल करें, पर धाय माँ महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई। पन्ना चीख कर, महाराणा की हत्या हो गई? किसने की? शामली, बनवीर ने। महाराणा सो रहे थे, उसने अवसर पाकर उनकी छाती में तलवार भोंक दी। पन्ना चीख कर, हाय महाराणा विक्रमादित्य जी, सिसकने लगती है। शामली, बनवीर ने नगर भर में नाच गाने का त्योहार मनवाया, जिससे नगर निवासियों का ध्यान नाच रंग में ही रहे। मौका देखकर वह राजमहल गया, अंतःपुर में वह आता जाता था, किसी ने रोका नहीं। उसने महाराणा के कमरे में जाकर उसकी हत्या कर दी। सिसकियां लेने लगती हैं शामली। पन्ना स्थिर होकर, आज कुसमय रास रंग की बात सुनकर मेरे मन में शंका हुई थी, इसलिए मैंने कुंवर जी को वहां जाने से रोक दिया था। संभव था कुंवर जी वहां जाते और बनवीर अपने सहायकों से कोई कांड रच देता। शामली, इसलिए मैं दौड़ी आई हूँ धाय माँ। लोगों ने बनवीर को कहते सुना है कि वह कुंवर जी भी उदय सिंह को भी सिंहासन का अधिकारी समझकर जीवित रहने नहीं देगा, वह निष्कंटक राज करेगा धाय माँ। पन्ना, विलासी और अत्याचारी राजा कभी निष्कंटक राज्य नहीं कर सकता शामली, लेकिन रक्त से भीगी तलवार लेकर वह सीना ताने हुए अपने महल में गया है। पन्ना, लोगों ने उसे पकड़ा नहीं, सैनिक चुपचाप देखते ही रहे। शामली, सैनिक को उसने अपनी तरफ मिला लिया है, लोग उससे डरते हैं। महाराणा विक्रमादित्य का राज्य भी तो ऐसा नहीं था कि लोग उनसे प्रेम रखते।
उनके पहलवानों की सहायता से राज्य नहीं चल सकता। सभी सामंत महाराणा से असंतुष्ट थे। पन्ना, अब क्या होगा? शामली, थोड़ी देर बाद ही वह कुंवर जी को मारने आएगा। आज की रात बहुत अशुभ है। आज की रात में भी वह अपने को पूरा महाराणा प्रताप बना लेना चाहता है। किसी तरह से भी कुंवर जी की रक्षा होनी चाहिए धायमा। पन्ना, कुंवर जी की रक्षा सोचते हुए कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी, अवश्य होगी। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी एक यही तो राजपूत रक्त है। दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़ सहन नहीं कर सकेगा। शामली, यह तो आगे की बात है। तुम कुंवर जी की रक्षा किस तरह करोगी? पन्ना, मैं इस अंधेरी रात में ही उसे लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। शामली, और चंदन कहाँ रहेगा? पन्ना, जहाँ भगवती तुलजा उसे रखेगी। मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। शामली, धन्य हो धायमा, तुम भी नहीं भाग सकोगी। तुम महलों से निकल भी नहीं सकोगी। आते समय मैंने देखा कि बनवीर के सैनिक तुम्हारा महल घेरने को आ रहे थे। एक ओर से तुम्हारा महल घिर ही चुका था। पन्ना, हाँ भगवान एकलिंग, अब क्या होगा? शामली, जैसे भी हो कुंवर जी की रक्षा तुम्हें करनी ही है। पन्ना, मुझे सैनिकों की सहायता नहीं मिल सकती। शामली, सैनिक तो उसके हैं धायमा। पन्ना, और सामंत? शामली, उसमें इतना साहस नहीं है। पन्ना, जोर से, दरवाजे पर कौन है? कीरत का प्रवेश। कीरत, अन्नदाता कीरत बारी हो, धायमा के चरण लागो। पन्ना, कीरत तुम हो? बाहर तो कोई नहीं है। कीरत, अन्नदाता, बाहर सिपाहियों का डेरा लग रहा है। जान नहीं पड़ता अन्नदाता की आधी रात को ये क्या हो रहा है। पेड़े में किसी का भी पैसारा नहीं हो पाता। मैं चरण सेवक हूँ, उससे कोई कुछ बोला नहीं। पन्ना, तो तुम बेखटके चले आए? कीरत, अन्नदाता, मैं तो जूठी पत्तल उठाता हूँ, कोई माल मत्ता तो मेरे पास नहीं। टोकरी है और उसमें पत्ते हैं। कुंवर जी जू ने ब्याल कर ली धायमा, मैं जूठन पालूं? पन्ना, नहीं। कीरत, कुंवर जू जुग धिये धायमा, जब से कुंवर जू बूंदी से आए हैं तब से सगर महल में उजियारा फैल गया है। राणा विक्रमादित्य जब हर भजन करेंगे तो धायमा अपना चौर छतर कुंवर जू को ही सौंपेंगे। सच जानो धायमा, मैं तो उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। धायमा कुछ सोच रही थी। पन्ना चौंक कर, हाँ मैं सोच रही हूँ। शामली से, तुम बाहर जाकर देखो सिपाही कहाँ कहाँ खड़े हैं और कितने सिपाही हैं। शामली, बहुत अच्छा धायमा, मैं जाती हूँ। और शामली का प्रस्थान होता है। पन्ना, तो कीरत, तुम कुंवर जी को बहुत प्यार करते हो? कीरत, अन्नदाता, प्यार करने में जबान पर कैसे आवे, वो तो दिल की बात है। मौके पर ही देखा जाता है कि मैं कहने को तो मैं कह चुका हूँ, उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। पन्ना, तो वह मौका आ गया है कीरत। कीरत, मौका? कैसा मौका? पन्ना, कुंवर जी को बचाने का। कीरत, कौन से सिर पर भैरू बाबा की आंख चढ़ी जो कुंवर जी का बाल बांका कर सके और कीरत के रहते? धायमा हंसी तो नहीं कर रही है अन्नदाता? पन्ना, नहीं कीरत, हंसी का समय नहीं है, कुंवर जी के प्राण संकट में हैं। कीरत, हुक्म दे अन्नदाता। पन्ना, अच्छा तो सुनो, तुम बारी हो, तुम्हें बाहर जाने में से कोई नहीं रोकेगा। तुम तो टोकरी में जूठी पत्तल उठा के जाते हो। कीरत, ठीक कहती हैं अन्नदाता, आते वक्त भी किसी ने नहीं रोका। पन्ना, तो तुम कुंवर जी को टोकरी में लिटाकर उन पर गीली पत्तल डालकर महल के बाहर निकल जाओ। कीरत, वाह, अन्नदाता ने खूब सोचा। मैं ऐसे निकल जाऊंगा कि सिपाही लोग मुंह देखते ही रह जाएंगे। तो कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना, सो रहे हैं, आज भूमि पर ही सो गए। उन्हें धीरे से उठाकर अपनी टोकरी में सुला लेना, वे जागने न पाए। कीरत, बहुत अच्छा अन्नदाता, कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना, मेरे कमरे में नीचे ही सो गए हैं। तुम्हारी टोकरी तो काफ़ी बड़ी है। कीरत, अन्नदाता, आपके जस ने तो मेरी टोकरी बड़ी कर दी है। सारे राजमहल की पत्तलें छोटी टोकरी में कैसे आ सकती हैं? और अन्नदाता, आज तो बनवीर के साथ बहुत सामंतों ने खाया है। मैंने भी सोचा आज बड़ी टोकरी ले चलूं, सो वो ही ले आया हूँ। पन्ना, और हाँ, कुंवर जी को लेकर तुम बेरिस नदी के किनारे मिलना, वहाँ जहाँ शमशान है। कीरत, ठीक है अन्नदाता, वहीं मिलूंगा। वहाँ मुझ पर किसी भी आदमी की नज़र न पड़ेगी। पन्ना, तो जाओ कीरत, आज तुम जैसे एक छोटे आदमी ने चित्तौड़ के मुकुट को संभाला है।
एक तिनके ने राज सिंहासन को सहारा दिया है, तुम धन्य हो। कीरत, अन्नदाता, धन्य तो आप हैं, मुझको आपने ऐसी सेवा करने का काम सौंपा है, तो मैं चलूं। शामली का प्रवेश। शामली धायमा महल के चारों तरफ सिपाहियों से घिर गया है। उत्तर की तरफ की 7 सिपाही है, बाकी तीनों तरफ 20-20 सिपाही पहरा दे रहे हैं। शायद उत्तर की तरफ के सिपाही बनवीर को लेने गए हैं। कोई चिंता की बात नहीं है शामली, तू यहीं ठहरना, मैं अभी आती हूँ। कीरत से, चलो कीरत। पन्ना का प्रवेश। पन्ना, अब ठीक है, कुंवर जी की रक्षा हो गई। शामली, पर एक बात है धायमा। पन्ना, क्या? शामली, बनवीर यहाँ जरूर आएंगे, वे तुम्हारे महल में कुंवर की खोज करेंगे। जब वे कुंवर जी को न पाएंगे, तुमसे पूछेंगे तो तुम क्या उत्तर दोगी? पन्ना, कह दूंगी कि मैं नहीं जानती। शामली, इससे वे मानेंगे नहीं। क्रोध में आकर अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर तलवार चला दी तो कुंवर जी तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? पन्ना, मुझे उसकी चिंता नहीं है शामली। शामली, पर चिंता कुंवर जी की है, तुम्हारे बिना वे भी तो जीवित नहीं रहेंगे, फिर तुम्हारा बलिदान चित्तौड़ के किस काम आएगा? पन्ना, सचमुच कुंवर जी मेरे बिना नहीं जिएंगे, थोड़ी सी बात पर तो रूठ जाते हैं, मुझे न पाकर उनका क्या हाल होगा? शामली, किसी तरह बनवीर को धोखा नहीं दे सकती। पन्ना, दे सकती हूँ। शामली, किस तरह? पन्ना, कुंवर जी की सैया पर किसी और को सुला दूंगी, वह क्रोध में अंधा रहेगा, पहचान भी नहीं सकेगा वह कौन सोया है। शामली, तो कुंवर जी की सैया पर किसे सुला दोगी? पन्ना, किसे सुला दूंगी? सोचकर शामली मेरे हृदय पर वज्र गिर रहा है, मेरी आंखों में प्रलय का बादल घुमड़ रहा है, मेरे शरीर के एक एक रोम पर बिजली तड़प रही है। शामली, धायमा संभल जाओ, ऐसी बातें न कहो। कुंवर जी की सैया पर? पन्ना, सुला दूंगी, उसी को सुला दूंगी जो मेरी आंखों का तारा है, चंदन। चंदन को सुला दूंगी शामली, सिसकियां चंदन को सुला दूंगी, उस नन्हे से लाल को हत्यारे की तलवार के नीचे रख दूंगी। शामली, धायमा ऐसा मत कहो, ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। प्रस्थान। पन्ना चली गई, कहती है ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी, जो मुझे करना है वह शामली सुन भी न सकेगी। भवानी, तुमने मेरे हृदय को कैसा कर दिया है, मुझे बल दो कि मैं राजवंश की रक्षा में अपना रक्त दे सकूं, अपने लाल को दे सकूं। यही राजपुतानी का व्रत है, यही राजपुतानी की मर्यादा है, यही राजपुतानी का धर्म है। मेरा हृदय वज्र का बना दो, माता के हृदय के स्थान पर पत्थर बना दो, जिससे ममता के स्रोत बंद हो जाएं। भवानी, मैं चित्तौड़ की सच्ची नारी बनूं। नेपथ्य में चंदन का स्वर, माँ माँ माँ। चंदन, माँ देखो मेरे पैर में चोट लग गई है, यह रक्त निकल रहा है। पन्ना, कहाँ रक्त निकल रहा है? लाओ देखूं मेरे लाल। ओहो, अंगूठे में यह चोट कैसे लगी? रक्त निकल रहा है, कितना रक्त निकल रहा है। आओ इसे बांध दूं। अपनी साड़ी से कपड़े का टुकड़ा फाड़ती है, पैर सीधा करो। हाँ ठीक, इसे बांध देती हूँ। बांधते हुए, यह चोट कैसे लगी लाल? चंदन, मैं जैसे ही भोजन करके उठा माँ, सज्जा ने कहा कि महल के चारों तरफ सिपाही इकट्ठे हो रहे हैं। मैं देखने के लिए ऊपर के झरोके में चढ़ गया, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। जैसे ही मैं नीचे कूदा, एक टूटा हुआ शीशा अंधेरे में चुभ गया। कोई बात नहीं माँ, रक्त तो निकला ही करता है, पर ये सिपाही महल के चारों तरफ क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? पन्ना, आज नाच रंग का दिन है ना, वही सब देखने के लिए आए होंगे, या फिर सोना ने उन्हें बुलाया होगा, वह नीचे नाच रही होगी। चंदन, माँ सोना अच्छी लड़की नहीं है, मैं कल उससे कहूँगा माँ कि कुंवर जी को अपना नाच न दिखाया करे, उनका मन आखेट करने में नहीं लगता। पन्ना, मैं भी उसे समझा दूंगी। चंदन, चंदन, कुंवर जी कहाँ हैं? माँ, आज भोजन में ही साथ नहीं चले। पन्ना, कहीं सो रहे हैं। चंदन, तब से सो रहे हैं। माँ, कुंवर जी को ज़्यादा नींद क्यों आती है? मैं देखूँ कहाँ सो रहे हैं। पन्ना, बुरा मानकर कहीं सो रहे होंगे। चंदन, सोना ने उन्हें बुरा मानना सिखला दिया माँ, नहीं तो कुंवर जी पहले कभी बुरा नहीं मानते थे, खेल खेल में भी बुरा नहीं मानते थे, साथ खेलते थे, साथ खाते थे, आज अकेले कुछ खाया भी नहीं गया माँ। पन्ना, तो चलो चंदन, मैं तुम्हें भी जी भर के खिला दूं। चंदन, अब कुंवर जी के साथ ही कल खाऊंगा माँ, कल हम दोनों साथ बैठेंगे, तुम प्रेम से परोस परोस कर खिलाना, कल खूब खाऊंगा माँ, कुंवर जी से भी ज़्यादा। कहते हैं कि मैं चंदन से ज़्यादा खाता हूँ, अब कल से यह कहना भूल जाएंगे। हंसता है, क्यों माँ? पन्ना, ठीक है लाल। चंदन, माँ अच्छी तरह से क्यों नहीं बोलती?
और तुम्हारी आँखों से पानी कैसा? माँ, तुम्हारी आँखों में पानी कैसा? पन्ना, कहाँ चंदन, पानी कहाँ? और तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धार बहे, मेरी आँखों से एक बूंद पानी भी ना निकले? चंदन, ओह माँ, तुम तो बातें करने में बड़ी अच्छी हो। जब मैं बड़ा होकर बहुत सी जागीरें जीतूंगा माँ, मैं तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊंगा, देवी के स्थान पर तुमको बिठलाऊंगा और तुम्हारी पूजा करूंगा। तुम अपनी पूजा करने दोगी? पन्ना, तुझसे मुझे ऐसी ही आशा तुझसे मुझे ऐसी ही आशा है चंदन। अब बहुत बातें न करो चंदन, रात अधिक हो रही है, सो जाओ। कुछ आहट होती है। चंदन, माँ माँ, देखो उस दरवाजे में से कौन झांक रहा है? पन्ना, कीरत बारी होगा, तुम्हारा भोजन उठाने आया होगा, मैं देखती हूँ। उठकर देखती है। चंदन, कोई और हो तो मैं तलवार ले आऊं? पन्ना लौटती हुई, कोई नहीं है महल में, किसका डर है? लाल, तुम सो जाओ। चंदन, कहाँ सोऊं? सज्जा तो अभी रसोई घर में ही होगी, मेरी सैया ठीक न करोगी? पन्ना, तो तुम कुंवर जी की सैया पर सो जाओ, सैया ठीक होने पर तुम्हें उस पर लिटा दूंगी। चंदन, तुम बहुत अच्छी हो माँ, आज कुंवर जी की सैया पर लेट कर देखूं, अब तो मैं भी राजकुमार हो गया। एकाएक स्मरण कर, पर मेरी माला, राजकुमार के गले में माला होती है ना माँ? तुमने मेरी माला गूंथ दी? पन्ना, नहीं गूंथ पाई लाल, सांवली आ गई थी। चंदन, कल गूंथ देना, भूलना नहीं माँ। सैया पर लेटता है, आहा माँ, कितनी नरम सैया है, जी होता है सदा इसी पर सोता रहूं। पन्ना चीख कर, चंदन, चंदन क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, आज मेरा जी कुछ अच्छा नहीं है, कभी कभी कलेजे में सूल सी उठ जाती है। तुम सो जाओ तो मैं भी सो जाऊं। चंदन, मैं किसी वैद्य के यहाँ जाऊँ माँ? पन्ना, नहीं, वैद्य के पास उसकी दवा नहीं है, यह आप से आप उठती है और आप से आप शांत हो जाती है। तुम सो जाओ, मैं भी कुंवर को खिलाकर जल्दी सो जाऊंगी। चंदन चौंक कर, माँ, एक काली छाया मेरे सिर के पास आई, उसने मुझे मारने को तलवार उठाई। माँ, वह काली छाया, काली छाया। पन्ना, मैं तो तुम्हारे पास बैठी हूँ लाल, यह कौन सी काली छाया आएगी? चंदन, कोई छाया नहीं आएगी माँ, पर न जाने क्यों नींद नहीं आ रही है, तुम मुझे कोई गीत सुना दो, सुनते सुनते सो जाऊं। पन्ना, अच्छी बात है मेरे लाल, मैं गीत ही गाऊंगी, अपने लाल को सुला दूंगी। करुण स्वर में गीत गुनगुनाती है। उड़ जा रे पखेरुआ साँझ रही, चार पहर बाटल जो ही मेड़वा खड़ी ये खड़ी। उड़ जा रे पखरुआ साँझ पड़ी, डब डब भरिया नैन दृढ़ घड़ा, लग रही झड़ ये झड़ी, उड़ जा रे पखेरुआ साँझ पड़ी। तेरी फिकर हूँ भई दीवानी, मुश्किल घड़ी ये घड़ी, उड़ जा पखेरुआ साँझ पड़ी। फिर धीरे धीरे गाना समाप्त होता है। पन्ना फिर पुकारती है, चंदन। चंदन ने न बोलने पर पन्ना अलग हटकर जोर से सिसकी लेती है। पन्ना, मेरा लाल सो गया, मैंने अपने लाल को ऐसी निद्रा में सुला दिया कि अब यह न उठेगा। सिसकियाँ लेती हैं, ओह पन्ना, तूने अपने भोले बच्चे के साथ कपट किया, तूने अंगारों की सेज पर अपने फूल से लाल को सुला दिया। तू सरपिड़ी है, सरपिड़ी जो अपने बच्चे को खा डालती है, जानबूझकर अपने पुत्र की हत्या कराने जा रही है। हाय अभागिन माँ, संसार में तेरा भी जन्म होने को था। सिसकियाँ लेती है, फिर चंदन को संबोधित करते हुए, लाल, तुम्हारी माला मैं नहीं गूंथ सकी, तुम्हारा जीवन अधूरा होने जा रहा है, तो माला कैसे पूरी होती? सिसकियाँ, आज तुम्हें भूख ही रह गए मेरे लाल, आज तुम भूखे ही रह गए। आज अंतिम दिन में तुम्हें अपने हाथों से भोजन भी न करा सकी। तुम क्या जानो कि कल तुम और कुंवर साथ साथ कैसे भोजन करोगे। कहते थे कल तुम परोस कर खिलाना, मैं अब किसे खिलाऊंगी? चंदन, सिसकियाँ, तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धारा बही, अब हृदय से रक्त की धारा बहेगी तो मैं कैसे रोक सकूंगी? मेरे लाल, मेरे चंदन, जाओ यह रक्त धारा अपनी मातृभूमि पर चढ़ा दो। आज मैंने भी दीपदान किया है, दीपदान, अपने जीवन की दीप मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया है। ऐसा दीपदान भी किसी ने किया है? एक बार तुम्हारा मुख देख लूं, कैसा सुंदर और भोला मुख है। सिसकियाँ लेती हैं, एकाएक भड़बड़ाहट की आवाज़ होती है, हाथ में तलवार लिए बनवीर आता है और यहीं पर दीपदान नाटक समाप्त होता है।